रहे हैं कि हमारे साथ सच में हमारे राजनेताओं ने धोखा दिया है। धोखा तो हर विषय पर कहीं न कहीं हो रहा है। अब क्या हम एक छोटा सा, हम सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने सोच, चिंतन और सामर्थ्य के हिसाब से, जो कुछ भी बन रहा है वो हम सब लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। क्या उसके साथ साथ हम प्रत्येक रविवार को क्या अच्छे भारत का संकल्प दोहरा सकते हैं? और अच्छा भारत क्या है? 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत क्या है, उसका दस्तावेज भी मैंने आपको भेजा है। तो क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि आप जहां पे भी जिस उसमें जाते हैं, इस दस्तावेज पर चर्चा करके लोगों से पूछें कि क्या वो अच्छा भारत चाहते हैं। ठीक है, आज्ञा का पालन होगा। नहीं, आज्ञा नहीं है, मेरी प्रार्थना है ये। मेरा केवल उसमें इतना कहना है कि जो जैसा है वो उसके उसी स्वरूप में गिराए है। यदि कोई दुर्जन है, दुष्ट है, अपराधी है, बाहुबली है, किसी पार्टी का अंधभक्त है, यदि उसे दरिया बिछाने में आनंद आता है, पोस्टर लगाने में आनंद आता है, शामियाने लगाने में आनंद आता है, भीड़ बढ़ाने में आनंद आता है, नारे लगाने में आनंद आता है, तो भी वो ग्राह्य है यदि अच्छे भारत का संकल्प ले सकता है। जी जी जी। यदि वो अच्छे भारत का संकल्प लेगा और ऐप के माध्यम से अपने लोगों को जोड़ेगा, तो चंद दिनों में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और उस संकल्प शक्ति से हर गांव का प्रधान, हर पार्षद, हर शहर का मेयर, हर जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और देश स्तर पर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद भी इसी चैन से निकल के आएंगे जिसको हमने विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था कहा है। जी जी। तो जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। किसी को जैविक संचार चाहिए तो वो मिलेगा, किसी को रोजगार का मौलिक अधिकार चाहिए वो भी पोटेंशियल का वो मिलेगा, किसी को शिक्षा चाहिए तो वो भी मिलेगी, किसी को जो है भोजन का अधिकार चाहिए तो वो भी मिल रहा है, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल रहा है, और समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार मिल रहा है। जी देखिए प्रकाश सिंह जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि आज आप बड़ी यातना भरी जिंदगी जी रहे हैं। बहुत बहुत बहुत। आप ये बताइए, आप किसी कार्यालय में जाते हैं, वहाँ आपको क्या व्यवहार मिलता है? कुछ नहीं, कोई अच्छा व्यवहार नहीं। आप थाने जाते हैं, आपका सिर फटा हुआ है, विधिक जिम्मेवारी का पालन ना करते हुए पुलिस वाला आपको गाली देके, अपमान देते करते हुए आपको भगा देता है। जी जी जी। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हकीकत है। और उसी जगह पर वो दूसरे वाली पार्टी से पैसे लेकर या किसी राजनेता के प्रभाव में आपके विरुद्ध झूठा या एग्जैजरेटेड बड़ा चढ़ा के मुकदमा कायम करके 4 झूठे कपोल कल्पित बयान काट के आपको जेल में ठूंस देता है। जी जी जी। ये चारों तरफ यही मचा है कि नहीं मचा है? मचा है। तो प्रकाश सिंह जी, ये बताइए, हमें अच्छे भारत का संकल्प लेके दोहरा के यदि हमें सब कुछ ही मिल जा रहा है, स्पेशली जब जो भी आप कर रहे हैं उसे को ही करते रहें, आपका ना क्रियाकलाप बदलना है, ना सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, तो मेरी प्रार्थना है कि ऐसे अच्छे भारत का संकल्प लेने में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कि होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपको अभी इसी ग्रुप में वो 3-4 लिंक भेज देता हूँ। पहली लिंक है YouTube चैनल की। इसमें 10,000 से भी अधिक वीडियोज हैं जो ये समझा रहे हैं कि अच्छा भारत जो है कैसे पैदा होगा। अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत भी अभी से 15 मिनट बाद क्राइम फ्री भारत मिशन पे अपलोड होगी, जिससे दूसरे लोग इसे सुन सकेंगे। आप चाहें तो इसको भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने लोगों के बीच में बैठ के सुन सकते हैं कि डीजी साहब ने देखिए ऐसी बात कही है।
35 साल उम्र बीत गया जी, अपने बूझ से नए नए बीज बनाए, भारत भ्रमण किए, लाखों किसानों को बीज फ्री में दान किए, प्रशिक्षण दिए, तो हुआ। लेकिन यह है कि केवल हर व्यक्ति सरकार के माध्यम से अपना विकास चाहेगा तो नहीं होगा। व्यक्तिगत लोगों को भी अपना रोजगार, अपना सुरक्षा व्यवस्था, भाईचारा, प्रेम स्नेह भी बनाएगा, तब उसके सामने थाना पुलिस कुछ अइबा नहीं करेगा। प्रकाश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजे हैं उनका एक बार अध्ययन कर लें, फिर इसके बाद अपन बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए 14-15 सितंबर को मेरे यहाँ कार्यक्रम है जी। 3-4 प्रांत के 50-60 किसान आ रहे हैं जी, और उसमें सुभाष नालांगे जी और प्रेमानंद तिवारी जी कानपुर से, ऐसे लोग भी आ रहे हैं जी। तो उस समय मंच संचालन के समय आपका फोन मिला दूंगा, माइक पर लगा दूंगा, आप कुछ संदेश यहाँ के लोगों को दे दीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि जितना संदेश पहुंचेगा और उनका जो है ना, मैं आपको एडमिन बना देता हूं, तो आप उन लोगों को यदि इस ग्रुप में भी जोड़ देंगे तो उन तक संदेश लगातार पहुंचता रहेगा। जी जी। तो मैं अभी इस वार्तालाप के साथ, आप भोपाल में हैं? मैं भोपाल में हूं। मैं फॉर्मर डीजीपी हूं, 1984 बैच का ऑफिसर हूं। मैं कश्मीर में भी आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूं। अच्छा। हाँ, जहां पर हमने टेक्नोलॉजी को भी डिजाइन किया और 130 आतंकवादियों को मारा भी। जी 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 जी। तो ये ग्राउंड लेवल वाले लोग हैं जो हर तरीके की लड़ाई लड़े हैं, अब देश को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा ये मानना है प्रकाश जी कि अब हमें लड़ाई नहीं लड़ना है। नहीं, लड़ाई नहीं लड़ना है। जानते क्यों? राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं करना नहीं, वो लड़ाई नहीं। हम तो कह रहे हैं कोई भी लड़ाई को तकलीफ नहीं देना है, धरना प्रदर्शन करके ये सब नहीं करना है। देखिए, मेरा ये कहना है कि आज की जो भयावह डरावनी परिस्थितियां हैं वो एक अंधकार को दर्शा रही है। अंधकार से लड़ा नहीं जाता है, एक दीपक जलाया जाता है, और अच्छे भारत का संकल्प वो दीपक है जो हर कुछ आपको दे देगा। मतलब यदि आप सत्ता का ताज चाहते हैं और मेहनत करके यदि 6 मेरिट लिस्ट में यदि आप अपना स्थान बना लेते हैं, तो आप पंच सरपंच से लेके, पार्षद से लेके, मेयर से लेके, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, इवन देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार का मंत्री और सांसद, वो भी पारदर्शी तरीके से अपने एफर्ट से बन सकते हैं, बिना किसी का जो है ना दरी बिछाए, बिना किसी को मस्का लगाए, बिना किसी के पोस्टर लगाए, बिना किसी के जो ना 10-5 अपने मित्र प्रधानों का नंबर भेजूं क्या आपको? आप उसको इसी ग्रुप में जोड़ लीजिए ना। अच्छा, ठीक। मैं आपको एडमिन बनाता हूं। जिन लोगों को आप अभी इस कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हैं उन सबके नंबर जोड़ लो उसमें, जो आपको प्रधान और जो भी आपको लगता है सबके नंबर जोड़ते जाओ आप इसमें, इसी ग्रुप में जोड़ लो आप। जी 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 जी। और ये जो आपका वीडियो है ये मैं 15-20 मिनट के अंदर इस ग्रुप में अभी पेस्ट करता हूं, तो इसका भी आप उपयोग कर पाएंगे। मेरा एक प्रार्थना है देशवासियों से, कि धरना प्रदर्शन से भारत का विकास नहीं होगा, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करने से नहीं होगा, केवल लोगों के मन में सत्यता को भर देना है, इसी से राष्ट्र का विकास और एक अच्छा भारत बनेगा। ये जो राष्ट्रीय संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाते हैं, ये दुष्टता है। इनको लगता है ऐसा करके वो रातों रात नेता बन जाएंगे। अधिकांश नेता ऐसे ही बने हैं। जी जी जी। दुष्टता करके नेता बने हैं, अपनी नेतागिरी चमकाई, देश को बांटा और वोटर्स का ध्रुवीकरण किया और लाभ उठाया। अच्छा, एक आईएएस थे, सेक्रेटरी भी थे सचिवालय में, अतुल सक्सेना जी, शायद नाम सुने हो या जी। वो हमारे मिर्जापुर में सन्यासी हो गए हैं। अब देवरावा बाबा के आश्रम में फार्मिंग का पूरा जिम्मेदारी हमको दिए हैं। 2000 गाय है वहां पर। आप उनको भी जोड़ लीजिए, और मैं गायों के उसमें भी आऊंगा,
क्योंकि यदि आप इसको देखेंगे, इसमें एक हमने किया है जैविक संसार। जी उस जैविक संसार में देखिए कि गौशालाएं कैसी होंगी। जी जी अच्छा, जी, इसमें आप मेरी उनका नंबर भेज दीजिए, उनसे मैं बात करूंगा और इस ग्रुप में भी जोड़ दीजिए। मैं नंबर भेज देता हूँ आपको। आप बिल्कुल भेज दीजिए। और आपके कृपा से मैं 5 दिन IAS एकेडमी मंसूरी भी गया था जी। 2018 बैच के जो IAS बच्चे निकले थे, उनको जैविक खेती पर तकनीकी ज्ञान देने के लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और 5 दिन राष्ट्रपति भवन में मेहमान भी था 2018 में। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और 4 राष्ट्रपति लगातार हमें सम्मानित भी कर चुके हैं। अरे भाई, हम आपको प्रणाम करते हैं भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम सारी जानकारी आपको भेज रहे हैं अपने बारे में। जरूर भेजिए। बस केवल मेरा आँख खराब हो गया है, रोशनी कम हो गई है, 71 की उम्र हो गई है, लेकिन जो भाव आपका है वही भाव मेरा है, तो आपसे जुड़ करके मेरा भी सपना साकार होगा। जरूर होगा। मैं तो कह रहा हूं कुछ मत करो, केवल अच्छे भारत का संकल्प लो और अपने लोगों को जो है ना ऐप के माध्यम से जोड़ते जाओ। हम 100 करोड़ होंगे, सत्ता का परिवर्तन भी होगा, राजनीतिक पार्टियां विलोपित भी होंगी और ये देश महान और सतयुगी बन जाएगा, राम राज्य स्थापित हो जाएगा। जी, कभी कभी बहुत दुख होता है कि हम लोग मेहनत कर करके इतना विकास के कार्य कर रहे हैं और ये आतिताई लोग तोड़ फोड़, कहीं बस फूंक दे रहे हैं तो कहीं ट्रेन जला दे रहे हैं, कहीं चक्का जाम कर दे रहे हैं, पब्लिक परेशान हो रही। ये प्रथा कैसे खत्म होगा, इस पर विचार करने। देखिए, इन चीजों के लिए दंड का प्रावधान होता है। क्राइम फ्री भारत मिशन का हमने एक वो भेजा है, क्राइम और अपराध मुक्त भारत कैसे बनेगा, उसको पढ़िए। 45 दिन में ये ऐसे लोग जेल में सड़ने लग जाएंगे, इनकी औकात नहीं होगी। आज की व्यवस्था इतनी उल्टी है कि इन्हें जेल भेजने की बनाए इन्हें नेता बना देती है। और तो आप सर मेरा सुझाव और मानिए, IAS IPS लोगों को ज्यादा ज्यादा जोड़िए जो रिटायर्ड हो गए। नहीं 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 नहीं, मैंने देखा है कि IAS IPS हमारे ही साथी हैं, वो उनको लग रहा है कि उन्होंने तो अब बहुत जी लिया है, अब उनका समय है ऐश करने का, अब उनका समय है गोल्फ खेलने का, अब उनका समय है किटी पार्टी का, अब उनका समय है दारू का। मैं मिलता रहता हूँ ऐसे लोगों से, वो भी दुखी हैं, ये जो व्यवस्था बिगड़ रहा है, ये सब तो दुनिया भर का। आपको जो ऐसे लोग दिख रहे हैं उनको आप इसी ग्रुप में जोड़ते जाइए। जी जी जी, और ठीक है आप जिनको कहेंगे हम उनको ग्रुप का एडमिन बनाते जाएंगे, तो आप मुझे उनके नंबर भेज देंगे कि साहब इनको ग्रुप एडमिन बना दीजिए, तो हम उनसे उनके लोग। नंबर व्यक्तिगत है, ये नंबर व्यक्तिगत है? हाँ, व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है। में 60-40 है ना? हाँ 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 हाँ, 60-40 है। ठीक है, इस बार हम कुछ अच्छे लोगों का नंबर भेजेंगे। ठीक है, आप मुझे SMS से भेजना, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप जनरली ये लोग व्यवधानित करते रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप की बजाय SMS से भेजना, तो फिर उसके वो हमारे पास पहुंच जाएगा। कि वैसे व्हाट्सएप भी पहुंच जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप बीच बीच में बहुत गड़बड़ पैदा करता है। अच्छा ठीक है, हम SMS करेंगे आपको। ठीक है, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, वंदे मातरम। जी।